आज बहुत ही स्पेशल वीडियो है और आज चर्चा होगा कि ऐसा क्या है गवर्नमेंट जॉब में कि सारे बच्चे उस पर परेशान रहते हैं और दीवाना रहते हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। आज बताऊंगा आपको ऐसे 10 स्किल कि अगर आप वो वास्तव में सीख लेते हो तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे भारी पड़ेगा। और वो 10 स्किल आपको एक एक करके समझना होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो भी हमसे जुड़े लोग हैं, जो मतलब उसके एग्जाम्पल हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जाम्पल के तौर पर, जिससे आपको वो बिलीव आ सके। तो चाहे आप गाँव के बच्चे हो, चाहे आप शहर के बच्चे हो, चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, या पढ़ने में कमजोर हो या पढ़ने में तेज हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। ये 10 क्या बोलते स्किल आप सीख सकते हो और अपने जीवन को बहुत आगे ले आ सकते हो, पैसा के मायने में भी और अपनी सोच के मायने में भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि वो कौन से 10 स्किल हैं जो गवर्नमेंट जॉब पर भी भारी पड़ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्कअप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में सुना ही होगा कि आज गवर्नमेंट जॉब पे कौन से 10 स्किल हैं जो भारी पड़ने वाले हैं, उस पर चर्चा होगा। लेकिन एक नज़र हम इस पर डालेंगे कि लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते क्यों हैं। कारण उसके पीछे है कि गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहली बात तो यह है कि लोग शांति से पैसा कमाना चाहते हैं और अपना हाथ पाँव नहीं चलाना चाहते हैं। सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब अगर लास्ट में मिल गया तो टेंशन फिर फ्री हो गया, बस बैठ के क्या बोलते खाना ही है। क्योंकि आप जानते हो किसी गवर्नमेंट जॉब में अगर एक टीचर, आप जान लीजिए कोई कक्षा 5 का या कक्षा 8 का अगर आप टीचर देख लो तो वो कितना जाके पढ़ाता है आपको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। अगर वो इतना ही अच्छा पढ़ाता तो हमारी जो क्या बोलते हैं शिक्षा की व्यवस्था थी उतना पीछे क्यों होता। तो पहली बात तो ये है कि वो गवर्नमेंट जॉब पाकर हमारे अनुसार वो पूरी तरह से अपनी हाथ पांव समेटना चाहते हैं, यानी कि कुछ हाथ पांव नहीं मारना चाहते हैं। खैर, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपकी ईमानदारी आपके अंदर से खत्म होने लगेगा, आपके अंदर से ही क्या बोलते हैं ये बात निकलने लगे कि क्या बोलते हैं आप ईमानदारी के पद पे नहीं, आप बेईमानी से पैसा खा रहे हो, तो आपकी सारी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। एक असली क्या बोलते हैं शिक्षा उसी के अंदर है जो वास्तव में हर वक्त किसी भी परिस्थिति में और कहीं भी हो वो ईमानदारी से जॉब करे, चाहे एक छोटा सा जॉब करे या एक बड़ा जॉब करे। वो लड़का क्या बोलते हैं हमेशा अपने आप में सफल माना जाता है। तो असली सफल तो वही है। तो गवर्नमेंट जॉब तो मैक्सिमम लोग इसी वजह से आते हैं, नहीं तो कौन ऐसा है जो गवर्नमेंट का सेवा करना चाहता है, वो तो आप भी जानते होंगे। आप अपने आजू बाजू लोगों को भी देख लो। तो गवर्नमेंट जॉब तो पहला बात इसी वजह से आसानी से लोग पैसा कमाने का रास्ता खोज रहे हैं बिना हाथ पांव चलाए। खैर, वो सही नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गवर्नमेंट जॉब ना करो, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप ये जो 10 स्किल बताने जा रहा हूं इनमें से कोई एक आप सेलेक्ट करना। मैं सिर्फ आपको ये कहता हूं कि मैं आपको दोनों रास्ते बताऊंगा, एक गवर्नमेंट जॉब का भी रास्ता बताऊंगा, एक आपको ये जो 10 स्किल है इनके भी रास्ता बताऊंगा। चुनाव आपका होगा कि आप क्या बोलते हो स्किल वाला रास्ता सीखना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब वाला। चुनाव आपका होगा। स्टूडेंट्स, एक असली शिक्षक वही शिक्षक है जो स्टूडेंट का मतलब क्या बोलते हैं हाथ पकड़ के ना चले, सिर्फ स्टूडेंट्स को हर जगह खड़ा होकर केवल बताए कि इस रास्ते पे ये है, इस रास्ते पे है, ये रास्ता यहां तक जाएगा, ये रास्ता यहां तक जाएगा। चुनाव तो तुम्हारा होगा, ठीक है ना। खैर, जानते हैं वो 10 स्किल्स। कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो तो मैक्सिमम कितना पैसा कोई कमा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 1.5 लाख, इससे ज़्यादा तो कोई गवर्नमेंट जॉब में वो पैसा कमा नहीं सकता है। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके खुद का भी काम होगा, पहली बात। दूसरी बात होगा कि आपका खुद का एक वर्चस्व होगा, क्योंकि हर लोग वर्चस्व भी चाहते हैं, अपनी प्रसिद्धि भी चाहते हैं कि हमारी प्रसिद्धि हो, ठीक है ना। तो आपका खुद का वर्चस्व और प्रसिद्धि भी होगा। तीसरी बात यह है कि आपको कभी किसी के अंडर में काम नहीं करना होगा, आप अपने ही मालिक रहोगे और अपने ही नौकर रहोगे। जब आपकी इच्छा करेगी तो आप अपनी नौकरी करोगे, जब अपनी काम करोगे, और जब आपकी इच्छा नहीं करेगी तो आप नहीं करोगे। तो ये सब सारी बातें ऐसा है कि मतलब एक गवर्नमेंट जॉब से अगर तुलना किया जाए तो हर मायने में हमारे हिसाब से सही होगा। बट मैंने फिर बोला कि चुनाव आपका है। तो एक गवर्नमेंट जॉब क्या क्या आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, हम लोगों ने भी काफ़ी वीडियो बनाया है और बताया कि ये गवर्नमेंट जॉब है, इसमें इतनी सैलरी है, इसमें ये होता है, उसमें वो होता है। मैं देखो एक आपको वीडियो दिखा भी दिया गवर्नमेंट जॉब के, तो आप ये देख सकते हो। लेकिन फिर मैंने बोला कि चुनाव आपका है। ये नहीं कहता हूँ कि आप यही करो, और ना मैं ये कहूँगा कि आप स्किल वाला ही करो, ठीक है ना। चुनाव आपका होगा। और आज वो 10 स्किल पे बात करेंगे एक एक करके, जो आप घर बैठे भी कर सकते हो और क्या बोलते हैं बाहर जाकर भी कर सकते हो और विदेशों में भी जाके कर सकते हो, जो सारी स्किल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके अंदर वास्तव में दृढ़ संकल्प है तो आपको कहीं विदेश वगैरह जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने देश में रह के, यानी कि हमारे भारत में रह के, इंडिया में रह के आप वो काम बहुत लगन से और ईमानदारी से अगर करें तो आप तो अपना नाम तो बढ़ाएंगे और साथ साथ देश का भी नाम बढ़ाएंगे। और जो भी आपसे जुड़े आजू बाजू लोग होंगे वो भी आपसे इंस्पायर्ड होंगे, प्रेरणा पाएंगे कि हाँ भैया है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे मामा है, जो भी जिसके आप लगोगे, ठीक है ना। या अगर आप लड़की भी हो तो मौसी बुआ, ठीक है ना किसी की तो आप लगोगी, तो वो लोग भी इंस्पायर्ड होंगे और प्रेरणा लेंगे और आपसे
प्रेरित होकर वो लोग कुछ काम करेंगे। जैसे मैं एक यूट्यूबर हूं, तो मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे देखकर यूट्यूब स्टार्ट किए हैं। हाँ, आगे वो तब बढ़ा पाएंगे नहीं बढ़ा पाएंगे वो तो उनकी मेहनत पे, लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया। तो कुछ ऐसा करिए कि प्रेरणा के स्रोत बनिए। मैं जानता हूँ थोड़ी सी बातें लंबा खिंच गया, अब आते हैं एक एक चीज़ों पे। समझाने में जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो आप वर्क नहीं कर पाएंगे। केवल चीज़ें बता देना और सिर्फ बता के क्या बोलते चीज़ें खत्म कर देना सही बात नहीं है। आपको ये भी बताना है कि दोनों वास्तविकता है क्या, गवर्नमेंट जॉब और ये जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब का तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पाके अपनी हाथ पांव को समेट लेना और शांति से पैसा कमाना। एक प्रकार से अगर देखा जाए 100% में 99% लोग सिर्फ इसीलिए चाहते हैं। मैं 1% की बात नहीं कह सकता हूं, क्योंकि 1% ईमानदार जरूर हो सकते हैं। वही बात करते हैं स्किल कि कौन कौन सा स्किल अगर आप डेवलप करें तो आने वाले कल में आप उसका बहुत फायदा कमा सकते हो। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो एक लिमिट का होगा कि एक लिमिट के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन ये जब तक आप में सांस है, जब तक होश है, तब तक आप कर सकते हो। क्योंकि जो अपनी खुद की क्वालिटी जनरेट किया जाता है वो अपने अंतिम दम तक चलता है। उसमें से पहले नंबर पे मैं रखूंगा यूट्यूब, यानी कि आप यूट्यूबर बनिए। ठीक है ना, यूट्यूब क्या बोलते सीखिए। अब यूट्यूबर का मतलब कुछ ऐसा संदेश मत देना जिससे क्या बोलते हैं चीज़ें गड़बड़ हो। जैसे सपोज क्या बोलते हैं आप जानवरों का शिकार करने लगो और उसका तुम यूट्यूब बनाने लगो, तो ये कहीं ना कहीं गलत मैसेज है। क्योंकि आप अगर जानवरों का शिकार कर रहे हो तो लोगों तक वो बातें पहुंचेगा, तो हो सकता है शिकार करना किसी को अच्छा लग जाए। मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है और वो भी लोगों का शिकार करे तो अच्छी बात नहीं। आप इसका भी तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो कि जानवरों को मतलब सेव कैसे करें, जानवरों की सेवा कैसे करें, और जानवरों में और मनुष्यों में ज़्यादा अंतर नहीं, जानवरों से प्रेम कैसे करें। आप इसका भी तो एक चैनल बना सकते हो और ये चैनल से आप पैसा भी कमा सकते हो, साथ साथ लोगों को अच्छा एक मैसेज भी दोगे। तो पहली चीज़ है कि आप यूट्यूब चैनल भी बना सकते हो, लेकिन यूट्यूब चैनल आप किसके लिए बनाओगे, किस चीज़ के लिए बनाओगे, ये आप पर डिपेंड करेगा। मेरा आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना होगा कि आप जो भी बनाइएगा एक सकारात्मक सोच से बनाइएगा और एक सकारात्मक मैसेज पहुंचे, मतलब पॉजिटिव मैसेज पहुंचे, इसके लिए आप बनाइएगा। जैसे हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, आपको क्या बोलते हैं रास्ता बता रहे हैं, तो ये हमारे हिसाब से एक सकारात्मक सोच है जिसकी वजह से हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो जहाँ हमको लग गया कि नहीं यार ये नकारात्मक मैसेज पहुँच रहा है, यूट्यूब बंद। आपको लगता होगा कि मैं डायलॉग मार रहा हूँ, लेकिन ये डायलॉग नहीं है। जिस दिन माइंड में आ गया कि ये गड़बड़ है उस दिन नहीं करूँगा। जब तक समझ में आ रहा है कि ये सही है तब तक मैं करूँगा, अगर समझ में आएगा तो लास्ट दम तक करूँगा। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन यूट्यूबर, यानी कि आप यूट्यूब चालू कर सकते हो। ठीक है ना, खुद का। हाँ, एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको यूट्यूब नहीं आता कि कैसे बनाना है उसके वीडियोज़, या कैसे आप क्या बोलते कोई चैनल मतलब क्रिएट करें, कैसा मतलब स्टैंड हो, कैसा माइक हो, कैसी वीडियोज, मतलब हर चीज़ के बारे में, तो हम लोग एक यूट्यूब सीरीज चालू करने वाले हैं। उसका प्लेलिस्ट तो बन गया है, लेकिन उसमें अभी कोई वीडियो नहीं पड़ा है। तो मैं चाह रहा हूं कि 2-3 वीडियो पड़ जाए तो फिर मैं लिस्ट आप तक क्या बोलते हैं प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, या किसी क्या बोलते हैं वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग एक एक करके सीख सकते हैं। जहां भी आपको नहीं आएगा वहां हम लोग सिखाया जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि केवल हम यूट्यूब पे आ गए तो हम ही आगे जाए। हमारे साथ सब लोग आगे चलें, हमारे साथ सब लोग क्या बोलते हैं उन्नति करें। तो एक एक करके हम लोग बताया जाएगा, एक एक पॉइंट पे बात होगा। हाँ, साथ साथ तो पढ़ाई वाली बातें होगी कि जो हम लोग की पढ़ाई की बातें हैं कि फॉर्म कब निकला, काउंसलिंग का हो रहा, फलाना ढिमका जो चल रहा, वो तो होगा ही होगा। लेकिन साथ साथ एक वीडियो 2 वीडियो ऐसे अल्टरनेट ऑर्डर में हमेशा पड़ता रहेगा आपके लिए, यूट्यूब के लिए भी। बस आप कमेंट्स करते रहना, हमको ये पता चलना चाहिए कि बच्चों का रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है ना, ये जब भी पता चलेगा तो वीडियो पड़ेगा। हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि हम लोग वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। तो ये पहली बात थी हमारी, यानी कि आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी वहीं अगर हम बात करें तो आप किसी एक सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे से मेहनत कर सकते हो, किसी एक सब्जेक्ट पर। अब यहाँ मैं दुनिया का एग्जाम्पल ना देके मैं खुद का एग्जाम्पल दूंगा, मैं अपनी खुद की एग्जाम्पल दूंगा। मैं अपने जीवन में मैथ बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। मैंने मैथ के साथ कभी भी कोई लापरवाही नहीं की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप भी मैथ पढ़ो, हो सकता है आपका वो सब्जेक्ट बायो हो सकता है आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो सकता है आपका वो सब्जेक्ट क्या बोलते हैं हिंदी ही हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो कोई एक सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से मजबूत करो। बेशक तुम किसी एग्जाम में फेल हो जाओ, जैसे किसी एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं, तुम फेल हो गए, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से मजबूत करो। और वो सब्जेक्ट आपकी डिग्री के लिए नहीं, वो आपकी स्किल के लिए होना चाहिए और आपके अंदर से उसकी फीलिंग निकलनी चाहिए। कोई भी एक सब्जेक्ट, अगर आपका लगता है कि आपके पढ़ाई के क्षेत्र में कोई भी एक सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट रहा हो तो भिड़ जाओ उस पर फिर से। अगर नहीं रहा तो कोई बात है, हो सकता है भाई कि किसी भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ना रहा हो तो हो सकता है, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट अगर रहा हो तो प्लीज आप उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। मैं मैथ इतना अपने जीवन में पढ़ा, इतने क्वेश्चन लगाया कि एक एक चैप्टर के मैं 5-5 हज़ार क्वेश्चन लगाया हूँ। बेटा मैं डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, मेरे दोस्त मतलब रहे हैं हमारे साथ में क्या बोलते हैं कोटा वगैरह में, वो जानते हैं कि मैं क्या बोलते हैं फंक्शन वगैरह के 3-4 हज़ार क्वेश्चन लगाता था, 3 कापी भर जाता था हमारा। इतने मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं, बहुत मेहनत की, और आज भी मैं पढ़ता हूँ।
आज भी मैं पढ़ता हूं आने वाले कल में पढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी मैं फिर से यूट्यूब पे मैथ और फिजिक्स लेकर आऊँगा, और वो लेकर जब आऊँगा तो उसमें स्मार्ट बोर्ड वगैरह रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आज के समय पे थोड़ा सा बच्चे डिजिटल चाहते हैं। तो हमारे पास नॉर्मल बोर्ड वगैरह तो है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो थोड़ा पैसे की भी दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे पैसा कलेक्ट किया जा रहा है जो भी यूट्यूब से आता है, और आने वाले कल में ले लूँगा। और तब तक कुछ और भी चीज़ें मैं तैयार कर रहा हूँ जिसमें मैथ फिजिक्स पूरा ढांसुर तरीके से आएगा, और मैम भी केमिस्ट्री और बायो पढ़ाएंगी, ऐसा हम लोगों का सोच है। खैर आगे क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन सोच तो बना के चलना ही चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग क्या बोलते हैं, कोई एक सब्जेक्ट खूब अच्छे से मजबूत करो मेरे भाई, बहुत अच्छे से मजबूत करो। मैंने अपनी जर्नी भी बताया, उसमें मैंने मैथ की काफ़ी जिक्र किया, आप चाहो तो ये वीडियो देख भी सकते हो कि मैंने मैथ के साथ कितनी प्रेम थी और कितना मैंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया, ठीक है, तो आप इसे देख सकते हो। खैर ठीक है ना, तो बात करें, आप एक सब्जेक्ट कोई भी अच्छे से मजबूत करें, और मजबूत करने के बाद जब इतना ज़्यादा मजबूत हो जाए उसका आप कोचिंग पढ़ाएं, या आप अपना क्या बोलते हैं जब भी स्कूल अगर डालें तब आप अपने स्कूल में स्वयं जाके वो चीज़ें पढ़ाएं। कि अगर आप कोचिंग पढ़ाएंगे तो भी आप बच्चों को बहुत इकट्ठा कर लोगे। बच्चों, मैंने 3 बच्चों से कोचिंग स्टार्ट किया था, मैंने इस वीडियो में बताया भी है। मैंने 3 बच्चों से कोचिंग स्टार्ट किया था, और मैं धीरे धीरे करके लगभग 300-400 बच्चों को पढ़ाया, और 1 लाख रुपए से भी प्लस मैं कमाता था। ये जान लीजिए एक टाइम ऐसा था। खैर आज के टाइम पे मैं कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे मतलब क्या बोलते हैं आंख में दर्द रहता है, ठीक है ना, और सर में दर्द रहता है, तो मैं अभी कुछ दिनों से छोड़ दिया हूँ, 2-4 महीनों से, और बस यही यूट्यूब पे 1 वीडियो 2 वीडियो जो भी मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, हमको डालना होता है मैं डालता रहता हूँ। लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए कि मैंने बहुत पैसे करा, और जब चाहूँगा तब पैसे कमा लूँगा, हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है, जब मार्कर उठा लिया तो पैसा कमा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी बच्चों का शोषण नहीं किया, 200, 250, 300 इससे ज़्यादा फीस नहीं लिया कभी किसी का, इतना ही फीस लिया, और जिसके पास नहीं था नहीं भी लिया। तो अगर आप स्किल जनरेट करते हो किसी एक सब्जेक्ट में तो पैसा आपके पीछे दौड़ेगा, और आप लोगों का सेवा भी कर पाओगे, और आप कम भी पैसा लोगे अगर लोगों से, तो शोषण भी नहीं होगा, लेकिन आपके लिए उतना मिल जाएगा कि आपकी जीविका गजब का चलेगा, लाखों रुपए आप कमा लोगे। थोड़ा सा भी अगर लोग मतलब शोषण कर रहे हैं, लोग जहाँ किसी चीज़ का 1000 ले रहेगा, तुम 200 भी लोगे ना तभी बहुत आगे जाओगे, क्योंकि लोगों का शोषण नहीं करना है। जीवन में हमेशा ईमानदार बन के रहना है, और एक अच्छा इंसान बन के जरूर रहना है। ये दूसरी बात हो गई। बात करते हैं तीसरा। तो तीसरी बात करें ग्राफिक डिजाइन एंड वीडियो एडिटिंग। आप ग्राफिक डिजाइन सीख सकते हो, और वीडियो एडिट क्या बोलते हैं कर सकते हो। जैसे वीडियो अगर एडिटिंग आपने बहुत अच्छे से सीख लिया, तो किसी अगर मान लो आपने यूट्यूब चैनल आपको चलाने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो कोई यूट्यूबर ही है तो आप उनके वीडियो एडिट करने लगे, तब भी आपको काफ़ी पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। और ग्राफिक डिजाइन का चीज़ सीख लिए तो अच्छा थंबनेल बनाना, पोस्टर्स बनाना, ये सब आपको आ जाएगा। आप खुद का मतलब क्या बोलते हैं एक शॉप भी डाल सकते हो। आप देखते होगे बच्चों कि शादी विवाह की अगर पार्टी है या कोई भी पार्टी है, मतलब घर में कोई उत्सव है, तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, तो उस टाइम पे जब रिकॉर्डिंग करके जाता होगा क्या बोलते हैं वो, तो उसका एडिटिंग होता तभी तो उसमें गाना वगैरह लगा के खूब खूबसूरत देखते होगे, नचा के क्या बोलते हैं फोटो निकालते हैं, कभी दिल में फोटो निकालते हैं, आपने देखा होगा जरूर ऐसा चीज़ें। तो वो सब सारी चीज़ें किस में आता है, वीडियो एडिटिंग में आता है। और जो उसमें क्या बोलते हैं पोस्टर्स वगैरह लगता है, वो सब सारी चीज़ें आपका ग्राफिक डिजाइन में आता है। तो आप ग्राफिक डिजाइन और एडिटिंग क्या बोलते हैं सीख सकते हो बहुत अच्छे से। जैसे हमें ही देख लो, हम लोग यूट्यूब बना रहे हैं, तो अगर आपको नीचे देखते हो कि बार बार लिख के कोई भी चीज़ आ रहा है, तो वो एक एडिटिंग है। खैर एक नॉर्मल एडिटिंग है, क्योंकि हमने कोई एडिटर नहीं रखा है, क्योंकि हम लोग अभी खुद उतना ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं, तो एक नॉर्मल एडिटिंग है, लेकिन वो एडिटिंग के ही क्या बोलते हैं क्राइटेरिया में आएगा। तो हम लोग थोड़ा बहुत नॉर्मल एडिटिंग अपने से सीख लिए हैं, तो आप इसको एक हाई लेवल पे सीखो, और मतलब ऐसा सीखो कि मतलब वास्तव में लोगों को रिक्वायरमेंट हो तुम्हारी, लोग तुम्हारे पीछे दौड़े, क्योंकि क्वालिटी के पीछे हमेशा लोग दौड़ते हैं। याद करो आपने 3 इडियट मूवी जरूर देखा होगा, हो सकता है कोई बच्चा ना भी देखा हो तो जरूर देखना। 3 इडियट मूवी की सिर्फ और सिर्फ यही मतलब कंक्लूजन ही है कि मतलब काबिल बनो, मतलब अपने अंदर स्किल सीखो, तो जो मतलब क्या बोलते हैं नौकरी है, जो मतलब क्या बोलते हैं रुपया हो तुम्हारे पीछे दौड़ के आएगा, यानी काबिलियत तुम्हारे पीछे दौड़ के भागेगा। आप देखना इसमें ये सारी चीज़ें क्या बोलते हैं यही उसका रिजल्ट ही है। तो अपने अंदर आप स्किल जनरेट करो, और स्किल जनरेट करने में कभी भी ये ना सोचो ना कि मतलब क्या बोलते हैं यार ये छोटा काम है यार बड़ा काम है। मैं आपको बता दूं, मैं दुकान दूध बेचा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको कि मैं दुकान ले जाके दूध बेचा हूँ, लेकिन मैंने कभी कोई शर्म नहीं किया। हाँ मेरा घाटा लगा, मुनाफा होगा ये अलग बात है, लेकिन मैंने शर्म नहीं किया। कोचिंग भी पढ़ाता था, और जिन बच्चों को कोचिंग पढ़ाता था उन बच्चों के यहाँ दूध भी पहुंचाता था। सोचो वही सर जाके दूध ले आके लीटर माप के मैं देता था, लेकिन मैंने ये काम किया। इसलिए कोई भी काम बेटा ना आपका छोटा नहीं है, बस आप ईमानदारी से करो, कोई भी काम छोटा नहीं। जिसने समाज को देख के ये सब शर्म करने लगा ना कि समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो जीवन में तुम किसी का इतिहास उठा के देख लो, वो लोग मिट गए, खत्म हो गए, वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाए अपने जीवन में। जब जो लोग का सुना, तुम अपने दिल का सुनो, तुम अपनी आत्मा का सुनो, तुम अपने अंदर की बात सुनो कि चीज़ सही है
क्या है, गलत है। तुम अगर चीज़ सही कर, तुम ग्राफिक डिजाइन करने लगो और तुम एक छोटा सा ही एक दुकान खोल लो कि लोगों का वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगो पार्टी में जाके और एडिटिंग करने लगो, तो हमको तो लगता है कि जो एक चोरी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब करके, उससे तो तुम बहुत बेहतर हो, क्योंकि तुम अपने आत्मा में उठे हो, तो अपने अंदर से उठे हो, उससे तो तुम बहुत बेहतर हो। तो आप किसी काम को छोटा बड़ा मत मानिए। एक मूवी भी मैंने देखा था और ये डायलॉग बहुत फेमस है, रईस करके, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसा डायलॉग था कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता, अम्मी जान कहा करती थी, ऐसा उसमें बोले हैं शाहरुख खान। तो आप उसमें देखिए उस चीज़ को, तो बातें तो डायलॉग है ना, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारिए। वहीं दूसरा एग्जांपल लूँ तो एक तुमबाद मूवी अभी निकला है, तुमबाद। अगर आप देखोगे कि उसमें जो डायरेक्टर है वो अपनी जितनी भी सारी पूंजी थी वो सारी पूंजी उसमें लगा दिया, उसके पास जो भी चीज़ें था वो सारा सब कुछ बेच के वो मूवी उसने बनाया, और बहुत ईमानदारी से और बहुत डेडिकेशन से वो मूवी उसने बनाया। जब पहली बार रिलीज हुआ तो वो मूवी नहीं चला, लेकिन उसके बाद फिर उसने दोबारा कुछ दिन बाद उस मूवी की डिमांड हुई और दोबारा वो मूवी रिलीज हुआ। अभी कुछ दिन पहले रिलीज भी हुआ था, करीब एक आध महीना पहले की बात है, रिलीज हुआ था और फिर बहुत अच्छा खासा पैसा कमा गया। तो ईमानदारी से अगर आप काम किए रहोगे तो आप जीवन में कभी भी असफल नहीं रह सकते हो। तो कोई भी काम आप कभी छोटा मत मानना स्टूडेंट, बस ये तुम सोचना कि काम ईमानदारी का है कि बेईमानी का है। अपने आप से हमेशा चुनाव करना, तुम्हारे हर पॉइंट पे चुनाव की बात आएगी, हर जगह तुम्हारे चुनाव की बात आएगी। चुनाव का मतलब, मैं थोड़ा हिंदी ज़्यादा बोलता हूँ, मुझे इंग्लिश थोड़ा कम आता है, सिलेक्शन। तुम्हारे सामने हमेशा सिलेक्शन आएगा कि मैं क्या सेलेक्ट करूं, तो तुम सिलेक्शन हमेशा ईमानदारी का करना। ईमानदारी के पथ पे अगर कभी कष्ट भी मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे बढ़ते रहना, ऐसा मैं कहता हूं और ऐसा मैं हमेशा आपको रास्ता दूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो एनिमेशन भी एक बहुत अच्छा स्किल है। आपने MJO का नाम सुना होगा, यूट्यूब पे आता है, मिलियन में उसके क्या बोलते हैं व्यूज जाते हैं। उसमें कुछ भी नहीं है क्वालिटी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एनिमेशन है। तो एनिमेशन अगर आप सीख लीजिए तो भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके, या तो अच्छे यूट्यूबर के लिए जॉब करके, या और भी बहुत सारी जगह एनिमेशन की डिमांड होती है, तो आप एनिमेशन भी सीख सकते हो। वहीं 5वें नंबर पे बात करें, ऐप डेवलपमेंट, यानी कि आप ऐप बनाना सीख सकते हो। कोडिंग वगैरह तो सुने ही होंगे, आज के टाइम पे जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह होते हैं वो यही सब करते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बीटेक करके ही सीखो, आप वैसे भी क्या बोलते हैं कोडिंग सीख सकते हो, कोई ऐप बनाना सीख सकते हो। जैसे कोई भी ऐप है, जैसे आपका इंस्टाग्राम ही हो गया, जैसे आपका क्या बोलते हैं, ठीक है ना, फेसबुक ही हो गया, ये सब सारे ऐप ही तो हैं, ठीक है ना। तो आप कोई ऐप बनाना सीख सकते हो, या जिससे वीडियो एडिट किया जाता है वो कोई ऐप, कैनवा हो गया, आपका इनशॉट हो गया, ठीक है ना, तो ये पिक्सल ऐप हो गया। तो ये सब सारे जो ऐप है वो आप ऐप बनाना सीखते हो। आप खुद का कोई ऐप बनाइए और ऐप बनाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो उसमें। तो कोडिंग भी आप सीखे, क्या बोलते हैं, अपने जीवन में बहुत पैसा कमा सकते हो। 8वें नंबर पे बात करें तो हो सकता है आपको थोड़ा सा और लगे, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था कि कोई चीज़ छोटा नहीं होता। आप बेटा हेयर कटिंग सीख सकते हो, हेयर कटिंग, मसाज और ये सब सारी चीज़ें, ठीक है ना, आप सीख सकते हो। जो भी उसको क्या बोलते हैं, कहते हैं फैशन डिजाइन, ठीक है ना, जो भी होता होगा, ठीक है ना। तो बाल कटिंग वगैरह आप सीख सकते हो। इसके भी बेटा कोर्स होता है, लोग क्या बोलते हैं, इसका कोर्स करते हैं। कोर्स करने के बाद 80-80 हज़ार तक, 1-1 लाख रुपए तक इसका तनख्वाह होता है। 40,000, 80,000, 30,000 इसका तनख्वाह होता है। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप कोई छोटा मोटा कोर्स करने के बाद आप खुद का दुकान खोलो, खुद का शॉप चलाओ और लोगों से व्यवहार बनाओ कि तुम्हारा जिस भी एरिया में तुम दुकान खोलो वो पूरा का पूरा पूरी तरह फेमस हो जाए। अब ये कोई नहीं है कि जो उस कास्ट के होते हैं वही सर बाल वाला दुकान खोल सकते हैं, क्या ऐसी कोई बात नहीं। स्किल है, कोई भी सीख सकता है। मैं खुद सीख सकता हूँ और सीखने के बाद क्या बोलते हैं, ठीक है, इसका दुकान खोल सकता हूँ। बेटा वो तो स्किल है, वो सब बातें छोड़ो, वो जातिवाद, ठीक है ना, वो कास्टिज्म, ये सब फालतू की बातें, बहुत पहले की बातें। जो भाई जातिवाद और सामाजिकता में अभी फंसा हुआ है ना बेटा, उसकी लाइफ बर्बाद है। देखो अच्छे बर्बाद हो गए, सब खत्म हो चुके हैं। अब जीवन की सोच थोड़ा अच्छा लगाओ कि जातिवाद हटाओ, सामाजिकता हटाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। ये सब बहुत गंदा दलदल है, एक बार जो फंसा वो गया, इसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, ठीक है ना। तो ये सब हटाओ सारी चीज़ों का, अपना काम करो, जो आपको समझ में आए ईमानदारी से वर्क करो, बस स्किल सीखो, लेकिन बैठो मत। बैठना गुनाह है, बैठना पाप है, चाहे आप किसी भी कौम के हो, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, बैठ रहे हो तो पाप है। स्किल सीखो, अपने काम में लगे रहो, यही सबसे बड़ा धर्म है मेरे अनुसार, ठीक है ना। जैसे मैं ही काम कर रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, लगा हूँ, अभी देखो ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी इसके बाद एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद फिर मैं डालूंगा, जब भी आप तक पहुँचेगा तो ये मैसेज पहुँचेगा। उसके बाद फिर मैं अपना मैथ लगाने लगूंगा, ठीक है ना। उसके बाद कुछ देर तक मैं खुद बैडमिंटन वगैरह खेलता हूँ, हल्का फुल्का क्या बोलते हैं, जॉगिंग वगैरह भी करता हूँ, दौड़ता भी हूँ, अपने बॉडी पे भी वर्क कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत। तो ये सब बस अपना सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में लगा रहता हूँ, और किसी भी फालतूगिरी के चक्कर में नहीं, ना बहुत ज़्यादा समाज के चक्कर में पढ़ो और ना बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ये लोगों की बात में पढ़ो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा काम है कि सुबह से लेकर शाम तक जब तक तुम जग रहे हो पूरा डेडिकेट होकर काम करो। सफल कैसे नहीं होगे, कैसे मैं देखूँ कि सफल नहीं होते हो, बिल्कुल सफल होगे। जो ये कहता है कि मुझे सफलता नहीं मिल रहा है, गलत बात है, नहीं
मिल रहा है कोई बात नहीं, तुम कितना अच्छे से मेहनत करो ये मायने करता। मिलेगा कैसे नहीं, सफलता में इतनी दमी नहीं है कि मिलेगा नहीं, बिल्कुल मिलेगा वो, बस तुम करते रहो, ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। ड्राइविंग, आप ड्राइविंग सीख सकते हो। मतलब ड्राइविंग में इसलिए इस एग्जांपल लिया कि मेरे से जुड़ा ही, मतलब क्या बोलते हैं, एक मेरा दोस्त है, ठीक है ना, तो वो पहले ट्रक चलाता था, मतलब गरीब लड़का था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, तो काफ़ी 10 वर्ष तक पढ़ा, और 10 वर्ष पढ़ने के बाद घर का बड़ा लड़का था, तो इसी वजह से क्या बोलते हैं घर की जिम्मेदारी बड़े लड़के पे अक्सर आ जाता है, ठीक है ना। तो वो चला गया क्या बोलते हैं सीखने, मतलब हल्का फुल्का गाड़ी वगैरह सीखा, गाड़ी वगैरह सीखने के बाद वो ट्रक चलाना चालू किया। जब वो ट्रक चलाना चालू किया तो उसको 10,000 12,000 रुपया मंथली उसको मिलता था। वो ट्रक चलाते चलाते उसके अंदर बस एक क्वालिटी थी कि वो कभी भी कोई धूम्रपान नहीं करता था, जैसे गुटखा हो गया, पान हो गया, सिगरेट हो गया, या मतलब क्या बोलते हैं जो लोग वाइन वगैरह ड्रिंक वगैरह करते हैं, ये सब वो कभी, मतलब ये सब वो कभी नहीं करता था, बेशक वो ड्राइवर था। अक्सर 90% ड्राइवर क्या होते हैं कि गुटखा पान पुकार और मतलब ड्रिंकिंग करने लगते, इसी में उनका पैसा चला जाता है। वो एक भी रुपया ऐसा नहीं करता था, वो बहुत मतलब कम पैसे में चलने वाला लड़का था, मतलब 1 से 2 कपड़े में पूरा साल बिता देना अच्छे से, ठीक है ना, और 1-1 रुपया को बचाना, मतलब उसको मार्जिन नहीं कहते, वो अपनी घर की सिचुएशन को समझता था, ठीक है ना। तो इस टाइप से उसने किया कुछ दिनों तक, मतलब वो वर्क करता रहा, उसके बाद पैसा भी इकट्ठा करता रहा और उसी में अपने घर का भी खर्चा देखता रहा। और फिर वो खुद सेकंड हैंड जो है क्या बोलते एक गाड़ी खरीद लिया, बोलेरो, और बोलेरो चलाने के बाद वो बोलेरो गाड़ी खुद चलाते फिर उससे पैसा कमाया। आज कम से कम 3-4 बोलेरो हैं कि जब भी कहीं कोई पार्टी होती है, किसी की शादी है, किसी की विवाह है, तो उसमें उसकी बोलेरो को बांधा जाता है, ठीक है। 4-5 वो बोलेरो उसके अंडर में है, और उसके बाद फिर वो दिन प्रतिदिन समझो उन्नति ही करता जा रहा है। तो मेहनत तो रंग लाएगा ही रंग लाएगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है कि आप मेहनत करो तो रंग ना लाए। कोई जमीन है, सोचो कि अगर तुम वहाँ गेहूँ बोओगे तो क्या वहाँ धान उगेगा? नहीं ना, गेहूँ ही उगेगा, चाहे एक का पौधा उगेगा तो क्या, ना 2 पौधा होगा लेकिन एक ही पौधा उगेगा तो क्या। तो अगर आप मेहनत बिछा रहे हो और उसका फसल ना होगे, ये हो ही नहीं सकता, असंभव है। प्रकृति का ये नियम है कि जो तुम दोगे वो तुम्हें रिटर्न में मिलेगा, ये 100% है। किस रूप में मिलेगा, कब मिलेगा, उसके लिए धैर्य होना चाहिए, ये जान लीजिए, मिलेगा। अब आप क्या दोगे ये आप पे डिपेंड करता है, वो आपके सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव दोगे तो निगेटिव मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है ना। तो जो बोओगे वो 100% वो उगेगा, और जो उगेगा वो काटोगे, ठीक है ना। तो इसलिए सिलेक्शन आपके हाथ में। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक काम करो, बस मैं बता दे रहा हूँ कि किसमें क्या स्कोप है। और जो मेरे से जुड़े लोग हैं, जैसे मेरा वो दोस्त ही है जो मैंने ट्रक वाला बताया, मैंने उसकी क्या बोलते हैं बातें बता दिया, ठीक है ना। तो मैं एग्जाम्पल ले लेके बता दे रहा हूँ जो मेरे माइंड में है। ये नहीं है कि मैं किसी यूट्यूब का देख के या ऐसे आके डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। मेरी खुद की जो जीवन है और मैंने अपने जीवन में जो नोटिस किया वो एक्सपीरियंस आपके सामने ला के रख दे रहा हूँ बस, ठीक। खैर 8वें नंबर पे अगर बात करें एग्रीकल्चर, कि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी स्किल सीख सकते हो, ठीक है ना। आप एग्रीकल्चर का कोई कोर्स भी कर सकते हो, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी फसल कैसे उगाया जाता है, ठीक है ना, किस टाइम पे किसको उगाना सही होगा, कौन से ऐसे मतलब फ्रूट्स हैं जो मतलब बहुत कॉस्टली बिकते हैं, ठीक है ना, कौन सी ऐसी सब्जियां जो कॉस्टली बिकती हैं जिसको कम पैसे में आसानी से उगाया जा सकता है, कम टाइम में उगाया जा सकता है। तो ये सब बातें अब देखो हमें नहीं पता होगा क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर तो मतलब सीखा ही नहीं है, लेकिन जो एग्रीकल्चर का कोर्स किया होगा उसको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग होगा कि थोड़ा सा अगर आपके पास ज़मीन है, आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब मान के चलो कि मतलब अगर 1 बीघा से भी कम ज़मीन है तो आप उसमें भी शायद लाखों रुपए से ज़्यादा कमा सकते हो। ड्रैगन फ्रूट्स आप बहुत आसानी से क्या बोलते हो उगा सकते हो, और ड्रैगन फ्रूट्स महंगा बिकता है, आप उसको सेल कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी महंगी चीज़ें क्या बोलते हैं, ठीक है। अंजीर का पौधा मैंने खुद लगाया है, ठीक है ना। मैं कम से कम इस बार गया हूँ, मैं एक वीडियो में आपको इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगा भी, आप देख भी सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पे, कि मैंने 5 फ्रूट्स, ठीक है ना, 5 नहीं 6 फ्रूट्स के पौधे में लगा के आया। ड्रैगन फ्रूट्स था, उसमें क्या बोलते हैं आपका नाशपाती था, उसमें आपका क्या बोलते हैं अंजीर था। एक बात मैं कह रहा हूँ कि मतलब मैं लगा के आया और हो रहा है, और अंजीर वगैरह कितना महंगा बिकता है। तो आप एग्रीकल्चर करके आप ऐसी फसल उगा सकते हो जो कम जगह में उगे, जो कम समय में उगे और महंगा बिके। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। आपका खुद का वो काम होगा, आपकी खुद की वो लाइफ होगा, अपने में बिजी रहोगे और पैसा भी कमाओगे। दुनिया का सुनना छोड़ दो, दुनिया तो बहुत कुछ आगे कहेगा। जब तुम फसल उगाओगे तो आके टंट मारेगा, क्योंकि वो तो खुद निकम्मा है और तुम्हें भी बनाना चाहता है, जैसा है वैसा बनाना चाहता है। दुनिया को मतलब मारो गोली और अपने बढ़ो आगे, ठीक है ना। दुनिया को छोड़ो, दुनियादारी, अपना काम करो, अपना सोचे मुझे क्या करना है। जो चीज़ दुनिया ना कहे समझ लो शायद वो करने में ही मजा है, इतना जान लेना। ये एक प्रकार से सिम्टम्स है। दुनिया कह दे ई का कर जाता था बेकार बा, तो तू तुरंत सोचो कि यार एक मतलब कुछ सही बा
क्योंकि दुनिया नहीं कर रहा, कुछ तो क्वालिटी होगा इसमें, एक बार जरूर उस पर गौर फरमा। और 90% 99% ये सही होता है, 1% नहीं कह सकता हूं, ठीक है ना। तो ये बात है। खैर आगे बढ़ता हूं। कला, आप आर्ट सीख सकते हो। मेरा एक स्टूडेंट है सुमित, ठीक है ना, वर्मा, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ये तो बहुत पुराना फोटो है, करीब 2-3 साल पहले का पुराना फोटो है। आज वो कोर्स कर रहा है और वो बहुत अच्छा अच्छा फोटो बना चुका है। विराट कोहली वगैरह का सबका वो फोटो बनाया, हमको एक बार दिखाया था। वो बहुत आगे निकल चुका है और लाखों रुपया वो कम से कम कमाएगा अपने जीवन में, ठीक है ना। मैं लाखों की बात इसलिए करता हूं क्योंकि जब उसकी स्किल है तो 1 लाख 2 लाख 4 लाख कितना कमाएगा पता नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं पता है क्योंकि उतना गजब उसने स्किल सीख लिया है कि उसके पीछे लोग दौड़ेंगे। और जब उसके पीछे लोग दौड़ेंगे तो सोचो, मतलब ठीक है ना, वो अपनी डिमांड तो रखेगा ही रखेगा। तो कोई गारंटी ही नहीं है कि वो अनलिमिटेड है। उसमें कभी कहीं नहीं सकते कि इतना तक कमा सकते हो, यहीं खत्म। उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो नो लिमिट है, असीमित है। क्योंकि अगर आपने वास्तव में अगर अपने अंदर स्किल जनरेट कर लिया तो, लेकिन हाँ आपको अपने अंदर स्किल जनरेट करना पड़ेगा। आप कभी झूठा झूठा पैसा नहीं कमा सकते हो। तो आप खुद एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट बन सकते हो अगर आप आर्ट बनाओ। और अगर आपके अंदर आर्ट है, कला है खुद, अगर आपको इंटरेस्ट था इस फील्ड में तो आप बिल्कुल इसमें आगे बढ़ सकते हो। इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है, जो कि आपको मतलब दिख भी रहा होगा एक स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है ना। वहीं अब लास्ट और 10वां बात कर लें तो बेटा आप चश्मा बनाना सीख सकते हो। यानी जो चश्मे का जो ग्लास वगैरह होता है ना, उसको किस हिसाब से कटिंग करना है, कटिंग करने के बाद कैसे उसको फ्रेम में बैठाना है, ये सब सीखा जाता है। ये जहाँ भी मतलब क्या बोलते हैं चश्मे वगैरह का बड़ा दुकान होता है, वहाँ पर आप जाके देखोगे तो ये बनाने वाले होते हैं। हाँ अगर आप खुद का चश्मे का दुकान खोलना चाहते हो तो मतलब क्या बोलते हैं आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कोई शायद कोर्स करना पड़ता है। मैं उसके बारे में आपको पूरा बता दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। लेकिन क्या बोलते हैं आप चश्मे का खुद का क्या बोलते हो दुकान भी खोल सकते हो, लेकिन लाइसेंस लेने के बाद। लेकिन आप बनाना सीख सकते हो। अगर आपने बनाना सीख लिया तो उन दुकान पे आप जाके जॉब भी कर सकते हो और आपके अच्छे खासे क्या बोलते हैं आपको पैसे मिलेंगे। तो मैंने आपको 10 ऐसी स्किल बताएं जो अगर आप सीख लो तो आप अपने जीवन में बेरोजगार तो नहीं रहोगे। और एक बात जरूर कहता हूं, किसी भी काम को करने में कभी कोई शर्म मत करना कि समाज ये कहेगा, लोग ये कहेंगे। समाज और लोग को मैं बार बार बेटा कह रहा हूं कि समाज और लोग की सुनना बिल्कुल बंद कर दो। सुनो सुनो, अगर उसमें से कोई बात अच्छी है तो बिल्कुल आप समझो। लेकिन बेटा एक बात बताओ कि अगर आप जो मैंने 10 जॉब बताया, अगर इस 10 जॉब में से अगर आपका किसी में इंटरेस्ट हो, मान लो आपका किसी में इंटरेस्ट हो और समाज कह रहा है ये ना करो, तो आप क्यों उसकी बात मानो भाई? क्योंकि इन जॉब में कहां ऐसा है जहां बेईमानी है? इस जॉब में कहां ऐसा है जहां तुम कुछ गलत करने जा रहे हो? कहां ऐसा गलत है? तुम अगर बाल बनाने के लिए सीख लो तो उसमें गलत है। तुम अगर फसल अच्छा उगाने के लिए सीख लो तो वो गलत बात हो गया। तुम अगर चश्मा बनाने के लिए सीख ले तो गलत बात हो गया। तुम अगर मतलब क्या बोलते हैं वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो तो गलत बात हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो तुम्हारे अंदर भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, तो खुद दिमाग लगाओ कि सही क्या है और गलत क्या है। क्यों सुने समाज का? जीवन हमारा है, करना हमें है। मैं ही जब कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था तो लोग कमेंट करते थे। मेरे गांव में एक चंद्रिका मास्टर करके थे जिनका देहांत हो गया, बहुत मतलब पुराने टीचर थे। तो घर घर जाके बच्चों को कोचिंग पढ़ाते थे, 2 बच्चों को 4 बच्चों को। तो जब मैं कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया तो ऐसे कुछ हमारे ही हम उम्र के लड़के थे। तो जब मैं गांव से निकलता था तो ऐसे हाथ बोलते थे, ए चंद्रिका मास्टर, ए चंद्रिका मास्टर, ऐसा बोलते थे सब लोग। हम सुनते थे लेकिन मुस्कुरा के चले जाते थे। और जब हम अपनी कोचिंग पढ़ाएं 7-8 साल और हमारा कोचिंग काफ़ी चल गया, बहुत एरिया बन गया अपना, और वही लोग जब कहीं जाते थे किसी दुकान पे और कहते थे कि मैं इस गांव से आया हूं, तो लोग कहते थे अनूप राय के गांव से, अरे वो तो हमारे सर हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। तो उनको मतलब रिस्पेक्ट मिलता था। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो लोग जब फिर गांव में हमसे कभी मिलते थे, मैं मान लो निकल रहा हूँ, तो कहते थे कि इस जगह गया था, मतलब इस ब्लॉक पे गया था या तहसील पे गया था या यहाँ गया था, ठीक है ना, तो तुम्हारे पहचान से मतलब हमारे पहचान से काम हो गया। तो हम कहते थे हूँ। तो देखोगे 2 जगह कॉमन बात रहा होगा। एक जगह जहाँ सब लोग हमको चिढ़ाते थे चंद्रिका मास्टर करके, वहाँ भी मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया। और एक जगह जब वो हमारा बड़ाई करने लगे तब भी हम उनको कोई जवाब नहीं दिए। समाज को कभी जुबान से जवाब देना ही नहीं होता है। समाज को अगर जवाब देना होता है तो अपने अंदर की मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपनी क्वालिटी से। उनके लिए सबसे बड़ा झापड़ वही है। आपको कभी भी जुबान से जवाब नहीं देना होता है। बस कोई भी परिस्थिति हो, आपका कोई स्टार्टिंग का परिस्थिति हो, जैसे आप कोई स्किल स्टार्ट करने जा रहे हो, कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हो, या किसी काम के एकदम हाई लेवल पे पहुंच गए हो, बस समाज जो कह रहा है वहां मुस्कुरा दिया करो। यही रास्ता है। उनका जवाब टाइम ऑटोमेटिक देगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। गवर्नमेंट जॉब
एक तरफ रास्ता है, और जो स्किल सीखना है जिसमें से मैंने 10 स्किल जो मेरे माइंड में थे वो मैंने बताया, वो एक तरफ रास्ता है। चुनाव आपका है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।